गुड इवनिंग बच्चों। आई माई सेल्फ अमृत सर, है ना, आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ अराइज अकेडमी लातूर। बेटा वी आर ऑलरेडी स्टडिंग करंट इन इलेक्ट्रिसिटी. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिड like 18 or 20 lectures we have already did on this topic. तो आज बेटा आज के लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे. ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का क्या है फॉर्मूला? रो एल बाई ए, है ना. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसका क्या है फॉर्मूला बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का रो एल बाई ए. रो हो गया बेटा कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, एल हो गया कंडक्टर का लेंथ, और ए हो गया बेटा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हमने बेटा यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. हमने कुछ कैलकुलेट वगैरह भी किया था, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बच्चों सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, है ना. आज बेटा हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, है ना. इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस वगैरह और करेंगे. तो चलो मिटाता हूँ इसको और लिखेंगे अगला टॉपिक बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर. अगला टॉपिक लिखेंगे बेटा स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर. ठीक है बच्चों, देखो ये मान लो एक वायर हमने लिया है, एक वायर लिया हमने, जिसकी बेटा कुछ थिकनेस है वायर की और कुछ लेंथ है इसकी, किसी मटेरियल का बना हुआ होगा ये वायर. इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई ए. रो इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी, एल इसका लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रो एल बाई ए वो होगा बेटा इसका वायर का रेजिस्टेंस. ठीक है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस. अब हम करते क्या बेटा, इस वायर को ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं. तो बताओ मुझे, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा? वायर को बेटा अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा और लेंथ बड़ी होगी. वायर का जो बेटा लेंथ है वो इंक्रीज होगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा डिक्रीज होगा, है ना. तो देखो लेंथ बढ़ रहा है बेटा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. लेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा, लेंथ जितना ज्यादा होगा वायर का, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब इसको आप खींचोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. एरिया कम तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. और लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, यही होता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो देखो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं इस कंडक्टर को बेटा, तो स्ट्रेच करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कम हो जाएगा और इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी. ये मान लो बेटा कुछ ऐसा हो गया. स्ट्रेच करने के बाद लेंथ बढ़ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कम हो गया इसका, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया. तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में बच्चों हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें आप, फर्स्ट पॉइंट इसमें आप ऐसे लिखोगे,
on stretching a wire, its length increases. On stretching a wire, its length increases and area of cross section decreases. And area of cross section decreases. ठीक है, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, एक वायर को स्ट्रेच करने पे बेटा लेंथ बढ़ता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है बेटा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो एल बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला? रो एल बाई ए। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे बेटा तो उसका लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा ना, लेंथ इंक्रीज होगा बेटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज होगा बेटा तो ये इनवर्स रिलेशन है, ये डिक्रीज होगा तो भी ये इंक्रीज होगा। तो बेटा डबल फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस। वायर को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो डबल फैक्टर से बेटा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। देखो, लेंथ के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एरिया के घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डबल फैक्टर की वजह से बेटा यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। इस बात का आप ध्यान रखोगे तो हम लिख सकते हैं बेटा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, on stretching a wire its resistance will increase। है ना, वायर को स्ट्रेच करेंगे बेटा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। चलो अब ये देखेंगे बेटा कि स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या रहेगा ये देखते हैं। तो देखो, इसको मैं कह देता हूं बेटा इनिशियल लेंथ और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं कह देता हूं इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बेटा फाइनल लेंथ और ये हो गया इसका फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया बेटा आर इनिशियल और इसका फाइनल रेजिस्टेंस हमने लिख दिया बेटा आर फाइनल। तो आर इनिशियल और आर फाइनल का क्या रिलेशन होगा, इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, वो बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पर बेटा महत्वपूर्ण है, एक बात यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ते हुए हम ये एज्यूम करके चलते हैं बेटा कि किसी तरह का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब वायर को जब हमने स्ट्रेच किया तो वायर का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो अज्यूमिंग दैट ऑन स्ट्रेचिंग, assuming that on stretching volume of wire remain constant, assuming that on stretching volume of wire remain constant, assuming that on stretching volume of wire remain constant, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, एल इनिशियल इंटू ए इनिशियल। ये इनिशियल वॉल्यूम है ना, लिख देते हैं चाहो यहाँ पे, है ना। हम लिख सकते हैं बेटा इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो ये हमने माना कि वायर को हमने स्ट्रेच किया तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, है ना। लेंथ अगर इसका बढ़ा है तो इसका एरिया उसी हिसाब से कम हो गया और इसका वॉल्यूम जो है बेटा वो कांस्टेंट है। जितना वॉल्यूम इस कंडक्टर का है उतना ही वॉल्यूम बेटा इस कंडक्टर का भी है। तो ये मान लिया हमने कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू एरिया। इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा,
एल इनिशियल इंटू ए इनिशियल, लेंथ इंटू एरिया, और फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, एल फाइनल इंटू ए फाइनल। तो अगर आप यहां से लिखोगे बेटा रिलेशन, तो एल इनिशियल बाय एल फाइनल, एल इनिशियल बाय एल फाइनल, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल। ठीक है, ठीक है बेटा, ये रिलेशन आ गया यहां से। ठीक है, चलो अब फोर्थ स्टेप में बेटा हम इनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयरिंग देयर रेजिस्टेंस, कंपेयरिंग इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस, कंपेयरिंग इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंसेस, है ना, कंपेयरिंग इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस को बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं, तो देखो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला बेटा रो एल बाई ए, तो रो एल इनिशियल बाय ए इनिशियल, यही है बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो एल बाई ए। मैं इनिशियल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, इनिशियली इस कंडीशन में बेटा मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, दिस इज द इनिशियल कंडीशन बेटा, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज आफ्टर स्ट्रेचिंग यानी फाइनल, दिस इज आफ्टर स्ट्रेचिंग यानी फाइनल। तो इनिशियल रेजिस्टेंस ये हो गया बेटा कंडक्टर का। अगर मैं फाइनल रेजिस्टेंस लिखूं तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, रो एल फाइनल बाई ए फाइनल, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और ये हम सब जानते हैं बच्चों कि जो रेजिस्टिविटी है वो बेटा मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। हमने स्ट्रेच किया तो इसके डायमेंशंस चेंज हुए, लेकिन मटेरियल तो वही है, तो रेजिस्टिविटी इनिशियल और फाइनल दोनों जगह बेटा सेम होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का बेटा रेशियो लेंगे। तो जब आप फाइनल और इनिशियल रेजिस्टेंस का रेशियो लोगे बेटा, तो देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है आपको। तो जब आप इससे मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करोगे, तो देखो क्या लिखूंगा मैं, रो एल फाइनल बाय ए फाइनल। डिवाइड करने का मतलब है बेटा, इसको इससे डिवाइड करने का मतलब है कि इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, ए इनिशियल बाय रो इंटू एल इनिशियल। ठीक है, ये देखो बेटा रो और रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या आ गया देखो आप ध्यान से, एल फाइनल बाय एल इनिशियल, एल फाइनल बाय एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आ गया बेटा ए इनिशियल बाय ए फाइनल, है ना। अब देखो यहां से अगर आप देखो बेटा ए इनिशियल बाय ए फाइनल, अगर मैं इसको उल्टा करूं ए इनिशियल बाय ए फाइनल, तो यह आ जाएगा बेटा एल फाइनल बाय एल इनिशियल। तो यहां पर रिप्लेस कर दोगे एल फाइनल बाय एल इनिशियल, तो ये हो जाएगा बेटा एल फाइनल का स्क्वायर बाय एल इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल का रेशियो। एक तो ये आएगा बेटा, है ना, एक तो ये आएगा, एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, है ना, कंपेयरिंग इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, एक और तरह से बेटा हम इसको कंपेयर कर सकते थे, एक और तरह से हम लिख सकते थे, देखिएगा क्या, सेम इसी चीज को, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। ये क्या है बेटा, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल, और इस पूरे का स्क्वायर है। अब यहां देखो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल, अगर इसको उल्टा करोगे ये हो जाएगा बेटा ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल। ये क्या आ जाएगा बेटा, ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल, और यहां पर दोनों जगह स्क्वायर है बेटा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर। तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, ए इनिशियल अपॉन एल फाइनल, ए फाइनल यहां से दिख जाएगा, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हो गया बेटा, एक ये हो गया। दूसरा एक और लिख सकते हो, जो एरिया है बेटा इसका, अगर सिलिंड्रिकल है तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल रेडियस अगर आर है, आर इनिशियल है,
तो ए इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर, और ए फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर फाइनल का स्क्वायर, और फिर बाहर में बेटा इस पूरे का स्क्वायर है। तो देखो पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पावर 4 और यहाँ भी पावर 4 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस। तो आर इनिशियल का पावर 4 अपॉन आर फाइनल का पावर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेगुलरली इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे से कॉपी करो, समझो। मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा अभी इन सब बातों को, आप अच्छे से कॉपी करके समझो इनको पहले, है ना। फिर अभी हम बेटा इन सबको दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो जल्दी करो, फटाफट बेटा सॉल्व करो। हो गया बच्चों, चलो कर लिया कॉपी आपने, जल्दी करो, फास्ट करो बेटा थोड़ा। फटाफट कॉपी करो, फिर अभी मैं इनको जो है रिकैप्चुलेट करता हूं आपके लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट बेटा रिलेशंस याद रखने, ये एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है और ये तीसरा रिलेशन है बेटा, ये इसके बराबर भी होगा, है ना। ये 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं बेटा, 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं। हो गया कॉपी, चलो मिटाता हूं, है ना, इसको मिटाता हूं। चलो पूरा ही मिटाते हैं, फ्रेश वापस से लिख करके डिस्कस करेंगे, है ना। देखो देखो बच्चों, क्या हमने डिस्कस किया अभी। एक वायर को हमने बेटा स्ट्रेच किया था, ये मान लो वायर है, इसकी अभी कुछ है बेटा लेंथ एल इनिशियल, कुछ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए इनिशियल, और अभी इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है आर इनिशियल। ठीक है, हमने बेटा वायर को खींच करके लंबा किया, वायर को लंबा किया तो वायर की लेंथ बढ़ गई, लेकिन एरिया बेटा इसका छोटा हो गया। वायर की लेंथ बढ़ गई लेकिन बेटा इसका एरिया छोटा हो गया। है ना बेटा, इसका एरिया छोटा हो गया। वायर के फाइनल लेंथ को मैंने एल फाइनल कह दिया बेटा, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए फाइनल कह दिया, और इसके रेजिस्टेंस को मैंने आर फाइनल कह दिया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, अगर मैंने इसका बेटा रेजिस्टेंस इसका बेटा मैंने अगर लेंथ इंक्रीज किया, तो लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। एरिया छोटा किया
तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो स्ट्रेच करने की वजह से लेंथ भी बढ़ा और एरिया भी घटा। लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा, एरिया घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा। तो रेजिस्टेंस बेटा 2 के फैक्टर से बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना, डबल फैक्टर है ना रेजिस्टेंस के बढ़ने में। ठीक है, तो देखो इसके बाद यहाँ सर हमने क्या किया बच्चों, कुछ रिलेशंस निकाले कि फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या था। तो क्या आया बेटा रिलेशन, लेंथ के टर्म में बेटा ये रिलेशन आया L फाइनल अपॉन L इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, यहां फाइनल रेजिस्टेंस है, यहां तो फाइनल लेंथ है, यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस है तो बेटा यहाँ इनिशियल लेंथ है, क्योंकि लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए दोनों में ऊपर फाइनल फाइनल, नीचे इनिशियल इनिशियल। एरिया के साथ ये रिलेशन अगर लिखेंगे बेटा, रेजिस्टेंस का रेशियो अगर एरिया के रेशियो के टर्म्स में लिखेंगे तो इनवर्स में आएगा बेटा, यहाँ फाइनल है तो यहाँ इनिशियल, और यहाँ इनिशियल है तो यहाँ पे फाइनल बेटा उल्टा आएगा, इसका स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का बेटा रेशियो है, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का रेशियो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एरिया। अच्छा, रेडियस के टर्म्स में बेटा, रेडियस के टर्म्स में भी ये रिलेशन हमने लिखा, तो रेडियस ये एरिया से ही आया था बेटा, तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा उसके साथ भी, है ना। फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस है बेटा यहाँ रेडियस है तो उल्टा आएगा, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल, है ना। लेकिन रेडियस में बेटा पावर 4 आया था, इन दोनों में स्क्वायर आया था, रेडियस में पावर 4 आया था, है ना। ये 3 बेटा आपको रिलेशंस याद रखने हैं, है ना, ये 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ओके, यू नीड टू लर्न ऑल दीज 3 रिलेशंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बेटा लेंथ के टर्म्स में होगा, कई बार क्वेश्चन बेटा एरिया के टर्म्स में होगा, और कई बार क्वेश्चन रेडियस के टर्म्स में होगा। आपको तीनों ही बेटा याद होने चाहिए, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो आपको ये तीनों याद होना चाहिए बेटा। मतलब अगर बेटा आपने लेंथ डबल किया, समझना ध्यान से, फाइनल जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ से आपने डबल कर दिया। अगर लेंथ, फाइनल लेंथ बेटा डबल हो गया इनिशियल लेंथ से, यानी L फाइनल अपॉन L इनिशियल, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा, स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता ही है ना। ऑन स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता ही है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट बेटा, स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है लेंथ के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में और रेडियस के टर्म्स में बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अभी, है ना। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बेटा कराने वाला हूँ इसके ऊपर, ऑन स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और ध्यान रखना ये सारी बातें, ये जो 3 पॉइंट्स आए बेटा, ये तभी सही है जब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि अज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बाद बेटा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं बेटा सवाल पे। ये 3 फॉर्मूले याद रखना, लेंथ और एरिया में बेटा स्क्वायर का रिलेशन है ना, लेंथ और एरिया में रेजिस्टेंस के साथ ये स्क्वायर वाला रिलेशन है, और रेडियस में पावर 4 आता है। एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो फाइनल फाइनल इनिशियल इनिशियल, और एरिया के बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ फाइनल है
तो यहाँ इनिशियल ऐसे उल्टा रहता है, ठीक है। और एरिया से ही बेटा रेडियस वाला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही रेडियस वाला ये टर्म आया, तो यहाँ भी इन्वर्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर has resistance 16 ohm. What will be resistance of the same wire if its length is stretched by 2 सेंटीमीटर। if its length is stretched by 2 सेंटीमीटर। एक कॉपर वायर है, पहले 10 सेंटीमीटर लेंथ है और उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 16 ओम। अब वायर के लेंथ को बेटा 2 सेंटीमीटर हम बढ़ा देते हैं ना, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा उसका बाय स्ट्रेचिंग। तो बेटा ये स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है, ये वर्ड बहुत जरूरी है ना, कि स्ट्रेचिंग वाला वर्ड यहां पर आना बहुत जरूरी है ना। स्ट्रेचिंग हुआ है, ठीक है बेटा। तो देखो इनिशियल लेंथ कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। इनिशियल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ क्या है, तो 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दिया तो फाइनल लेंथ कितना हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस का रेशियो लिखना है, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। लेंथ के टर्म्स में क्या पढ़ा है, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर। इसका आ गया बेटा होल स्क्वायर, है ना, यही पढ़ा हमने। फाइनल लेंथ कितनी है बेटा, फाइनल लेंथ है 12। इनिशियल लेंथ कितना है बेटा 10, तो 12/10 का हो गया बेटा ये स्क्वायर। फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था बेटा 16 ओम, तो 16 ओम। अब यहां पर बेटा फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1.44, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे बेटा इतना ओम आ जाएगा आंसर। तो 16 × 4 बेटा 64, 6, फिर 16 × 4 64, 6 70, 0 7, 16 1 7, 16 7 बेटा होता है 23.04 ओम। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से, फास्ट। A wire of resistance 20 ohm is stretched. A wire of resistance 20 ohm is stretched till its area of cross section, till its area of cross section becomes half. A wire of resistance 20 ohm is stretched. बेटा स्ट्रेचिंग करोगे तो एरिया घटेगा, यस और नो। तो स्ट्रेचिंग करेंगे तो एरिया घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तब तक स्ट्रेच किया गया जब तक उसका एरिया घट के हाफ नहीं हो गया, है ना। A wire of resistance 20 ohm is stretched till its area of cross section becomes half. What is
its resistance, what is its resistance after stretching, what is its resistance after stretching, what is its resistance after stretching। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, फाइनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस। एरिया के साथ बेटा रिलेशन लिखना है, इनवर्स होगा ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल का होल स्क्वायर। फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया है 20। यहां पे बेटा इनिशियल एरिया लिखा है, क्या लिखा है इनिशियल एरिया। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बेटा कि हमने तब तक स्ट्रेच किया है, जैसे मान लो कि इनिशियल एरिया मैंने ले लिया बेटा इसका, ये पहला वायर है, इनिशियल एरिया ए है, और स्ट्रेच करने के बाद इसका एरिया बेटा घट गया, इसका एरिया घट के कितना हो जाएगा बेटा a/2। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, बिकम्स हाफ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए से घट के क्या हो गया a/2। तो इनिशियल एरिया हो गया बेटा a और फाइनल एरिया क्या हो गया बेटा a/2, और a/2 का स्क्वायर करना है। तो r फाइनल डिवाइडेड बाय 20, ये बाई 2 a और a कैंसिल होगा बेटा, ये बाई 2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 20 × 4 क्या आ जाएगा बेटा 80 ओम। आंसर सही है। कॉपी करो तुरंत फटाफट जल्दी। एक और क्वेश्चन बेटा रेडियस के टर्म्स में कर लेते हैं ना। देखो जो कॉन्सेप्ट बेटा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में अप्लाई है वही वायर के कंप्रेशन में भी लगता है ना, बट वायर के कंप्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत नहीं आते बेटा, है ना। जनरली स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे ही सवाल आता है, ठीक है। तो चलो लिखो, चलो हो गया, वो कर लोगे बेटा, रेडियस वाला भी कर लोगे सिमिलर तरीके से। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, है ना, कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, है ना। लिखो टॉपिक बेटा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग। कई बार बेटा परसेंटेज के टर्म में क्वेश्चन दिया होता है ना, तो वो देख लेते हैं एक बार, है ना। कई बार जो है ये क्वेश्चन बेटा परसेंटेज के टर्म में दिया होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो कि कहा जाए कि वायर को हमने बेटा स्ट्रेच किया और वायर की लेंथ जो है हमने डबल कर दी, या लेंथ हमने कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया, 2% इंक्रीज किया, 5% इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, इस तरह का बेटा सवाल आता है, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। लेंथ के साथ रिलेशन देखेंगे। लेंथ के टर्म्स में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में दिया होगा तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ कंडक्टर के टर्म्स में अगर दिया होगा तो क्या आंसर करेंगे। तो देखो हमने 3 रिलेशंस पढ़े बेटा, 3 रिलेशंस मैंने आपको बताया है। क्या, एक बताया r फाइनल अपॉन r इनिशियल इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का स्क्वायर। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा r फाइनल अपॉन r इनिशियल इक्वल टू a इनिशियल अपॉन a फाइनल का स्क्वायर। और तीसरा मैंने आपको बताया बेटा r फाइनल अपॉन r इनिशियल इक्वल टू r इनिशियल रेडियस, है ना, रेडियस की पावर 4। ये 3 फॉर्मूले बताए, और इसी तीनों के टर्म्स में मैं आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस भी लिख के बताता हूँ बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला लिख लेंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर बेटा लेंथ के टर्म्स में क्वेश्चन दिया है, किसके टर्म्स में क्वेश्चन दिया है, लेंथ के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा बेटा ऐसे 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। जो पावर है बेटा वो पावर से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ की बात हो रही है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ,
2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, एरिया का भी पावर बेटा 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, ये सब एक टॉपिक है बेटा, एरर करके एक टॉपिक है, एरर इन मेजरमेंट, वहीं से ये सारे रिलेशंस आते हैं बेटा। ये कभी बाद में डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वही बेटा अगर हम लोग रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू -4 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बेटा भी समझाता हूं, है ना। क्या इसका मीनिंग है, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये तीनों आपको देखो बेटा मैं समझाता हूं, सुनना ध्यान से। जैसे अगर बेटा लेंथ में हमने कंडक्टर का अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी। इफ वी आर स्ट्रेचिंग तो क्या होगा बेटा, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि मैंने लेंथ में बेटा 5% का चेंज कर दिया। लेंथ में कितने का चेंज किया, 5% का, 5% बढ़ाया। तो अगर बेटा परसेंटेज चेंज इन लेंथ है 5, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 5 × 2 यानी कितना, 10%। अगर बेटा परसेंटेज चेंज इन एरिया है 5, तो 5 × 2 10% हो जाएगा बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर बेटा परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस ये मान लो बेटा 2% है सपोज किसी क्वेश्चन में, तो बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 2 × 4 क्या आ जाएगा बेटा 8%। अब देखो यहां पर माइनस साइन दिख रहा होगा, यहां पे आपको माइनस नहीं दिख रहा है। इसका बेटा अंतर ये यहां पर ये है, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि अगर एरिया घट रहा है, एरिया स्ट्रेच करने पे एरिया घटता है, तो बेटा परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया जैसे नेगेटिव है तो बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, घटेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा बेटा, है ना। वैसे ही स्ट्रेच करने बेटा रेडियस भी घटेगा, तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिल करके बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। चेंज पॉजिटिव होता है जब कोई चीज़ बढ़ती है, और चेंज नेगेटिव होता है जब कोई चीज़ घटती है। तो अगर बेटा एरिया घटेगा तो उसका चेंज क्या होगा, नेगेटिव। एरिया घटेगा तो चेंज नेगेटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया घटेगा तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जबकि लेंथ अगर बढ़ेगा तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेटा फटाफट में 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना। और ध्यान रखना बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख करके दिया, ये 3 रिलेशन परसेंटेज चेंज का, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा व्हेन परसेंटेज चेंज इज स्मॉल। परसेंटेज चेंज इज स्मॉल, परसेंटेज चेंज स्मॉल होने का मतलब है लेस देन 10%, है ना। परसेंटेज चेंज बेटा 10% से कम होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, है ना। तो आप नोट बना करके लिख लेना, है ना, आप नोट बना करके लिख लेना। all these relations for percentage change, all these relations for percentage change, all these relations for percentage change are applicable only when percentage change is less than 10%, are applicable only when percentage change is less than 10%, is less than 10%। सिर्फ तभी एप्लीकेबल है बेटा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे मैं बेटा, क्वेश्चन लिख लोगे कि क्वेश्चन है बेटा,
length of a conductor is stretched by 4%, what will be percentage change in resistance? What will be percentage change in resistance? है ना, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बाय 4%, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? तो बेटा हमने पढ़ा है फॉर्मूला अभी तुरंत, सॉल्यूशन फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा क्या? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? लेंथ के टर्म्स में क्या था ये फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना परसेंट बेटा लेंथ में चेंज हुआ? 4%। दिख रहा है ना? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बाय 4%, है ना? तो 2 इंटू 4% बेटा क्या हो जाएगा? 8%। ठीक है, स्ट्रेच हुआ है यानी लेंथ बढ़ी है, इसलिए परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है ना? ऐसे लिख लेना यहां पर एक छोटा सा नोट बना करके, percentage change in any physical quantity, percentage change in any physical quantity is taken positive if it increases, is taken positive if it increases, if it increases, और वाइस वर्सा, परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इंक्रीजेस और वाइस वर्सा, है ना? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज बेटा पॉजिटिव लेंगे, है ना, अगर वो चीज इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो परसेंटेज चेंज बेटा उसमें नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2। है ना, फॉर्मूला तो है ही आपके पास बेटा, है ना? लिख लेना एक और क्वेश्चन। ऑन स्ट्रेचिंग अ कंडक्टर, on stretching a conductor, its area of cross section, decreases by 6%. What is percentage, what is percentage change in its resistance? What is percentage change in its resistance? सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका, एकदम धमाकेदार बेटा, धराधर चलते रहना है ना, रुकना नहीं है। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज पूछा है बेटा रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला बेटा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब देखो -2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो बेटा यहां ध्यान देना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है 6% से, तो बेटा जब डिक्रीज हो रहा हो तो परसेंटेज चेंज नेगेटिव में लिखते हैं, यहां आ जाएगा बेटा -6%। ठीक है,
ये 6% नहीं लेंगे, -6%, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 6 × 12 क्या हो जाएगा 12%। अब 12% बेटा पॉजिटिव आ रहा है ना, क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बेटा कि रेजिस्टेंस बढ़ा है। परसेंटेज चेंज अगर पॉजिटिव है यानी बढ़ा है, परसेंटेज चेंज नेगेटिव है इसका मतलब घटा है, परसेंटेज चेंज नेगेटिव है इसका मतलब घटा है, एरिया घटा है, रेजिस्टेंस बढ़ा है। क्लियर, रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है, एरिया का परसेंटेज चेंज नेगेटिव है, एरिया घटा है, रेजिस्टेंस बढ़ा है। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। अरे हो गया कॉपी, कर ही लोगे, वीडियो पॉज करके करते रहना आप फटाफट, है ना। मैं जल्दी छोड़ दूंगा लेक्चर, ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा भी फिर तुम्हें, है ना, इतना निर्दयी नहीं हूं मैं, है ना, परेशान मत हो, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, है ना, 5 मिनट और पढ़ा के छोड़ दूंगा, आराम से आप कॉपी कर लेना, ठीक है, जो भी नहीं कर पा रहे हो आप कॉपी। चलो एक और बात बता देता हूँ बेटा, किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज अगर आप निकाल रहे हो, किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, उसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, उसका मीनिंग क्या है बेटा। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये होता है बेटा परसेंटेज चेंज का मीनिंग, ये होता है बेटा परसेंटेज चेंज का मीनिंग, ये ध्यान रखना। दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज चेंज। मतलब अगर मान लो पूछा जाए परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, चाहो तो लिख लो ये भी, है ना। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, इसका मतलब हो गया फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ का मतलब बेटा, है ना, ये हो गया परसेंटेज चेंज। किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज, उसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, किसी भी चीज़ के परसेंटेज चेंज का बेटा यही मीनिंग है। ठीक है, चलो मिटाओ इसको, गुड, फटाफट, ऐसे ही तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, फटाफट कॉपी करते जाओ। लिखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, a conductor has resistance 24 ohm. What will be its new resistance? What will be its new resistance if, what will be its new resistance if its length is stretched by 2%, है ना। उसके लेंथ को बेटा 2% बढ़ा दिया, तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप बेटा निकालोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा बेटा ये। तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, स्ट्रेच किया है बेटा तो लेंथ बढ़ा होगा, तो इसका परसेंटेज चेंज जो 2% ये बेटा पॉजिटिव होगा, तो 2 × 2% ये कितना आ गया बेटा 4%। नाउ वी नो बेटा कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है इसका मीनिंग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही बेटा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 24 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू बेटा 4, है ना, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ परसेंटेज लिख रहे हैं ना बेटा, तो 4। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे अगर आप, तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, फाइनल माइनस 24, ये बेटा इधर 100 डिवाइड में चला गया, 24 मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा ये 96/100 हो जाएगा ना। अब फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो 24 जाके उधर प्लस हो जाएगा बेटा, तो 24 प्लस ये कितना हो जाएगा
24.96। इसको सॉल्व करोगे बेटा ये क्या आ जाएगा 24.96 ओम। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बेटा 24.96 ओम। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी टॉपिक को बेटा कंटिन्यू करेंगे, थोड़े बहुत इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, थोड़ी और मस्ती वगैरह करेंगे, है ना, और फिर कार्बन रजिस्टर्स वगैरह पढ़ाऊंगा आपको बेटा मैं अगले लेक्चर में। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला बेटा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ बेटा, लॉकडाउन इज़ नॉट अ वेकेशन, है ना, इट्स टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, इसको वेकेशन की तरह एंजॉय मत करो, है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हो बेटा कि ऑलरेडी आपने एक लॉकडाउन वेकेशन की तरह बिता रखा है ना। ये दूसरे वाले को वेकेशन मत बनाओ, प्रिपरेशन का टाइम है बेटा ये, अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। ओके, असाइनमेंट्स रेगुलरली आपको मिल रहे हैं बेटा, आप असाइनमेंट्स रेगुलरली करते रहिए। जानबूझ करके बेटा मैंने हर एक असाइनमेंट में कुछ ना कुछ आंसर की में प्रॉब्लम रखा है। आंसर की में बेटा कुछ जानबूझ करके आंसर कीज गलत मैंने रखे हैं, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप प्रॉपरली वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती भी है कि सर ये वाला आंसर ये होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बट जिनकी भी नहीं आती बेटा आप अच्छे से लेक्चर देखो, है ना। हर एक असाइनमेंट में एक या दो बेटा आंसर की का करेक्शन रहेगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा आंसर की है ना, कौन से क्वेश्चन का आंसर की में बेटा करेक्शन है। ओके, चलो अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं बेटा कल, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में।